सब राशि वालों, आपके लिए केतु का गोचर जो होगा वो चतुर्थ भाव में होगा और चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। केतु धड़ है, केतु के अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, लेकिन केतु जो चीजें देता है स्थायी देता है। राहु जितनी तेजी से आपको देता है उतनी तेजी से आपसे ले भी लेता है। आपको रातों रात हो सकता है करोड़पति बनाए, लेकिन हो सकता है रातों रात पैसे आपके किसी अन्य कार्यों में चले भी जाए। केतु ये नहीं करता है। केतु सुख भाव में आया तो निश्चित रूप से, चूंकि इसकी भी दृष्टि बृहस्पति जैसी ही होती है, राहु की तरह ही ये भी 5-7-9, बृहस्पति की तरह ये भी 5-7-9 ही देखता है। तो केतु जब चतुर्थ में आएगा तो आपके चतुर्थ से संबंधित सुखों को ये बढ़ा देगा। और चूंकि चतुर्थ भाव आपका भूमि, भवन, वाहन, माता, ये सारी चीजों का भाव है, तो यहाँ का केतु आपको निश्चित रूप से इन सारी चीजों में सफलता दिलाएगा। करना सिर्फ ये है कि केतु आपको मोह से अलग हटाता है, यानी आपको वैराग की तरफ मोड़ता है। जिस चीज की आप बहुत ज्यादा लालच करेंगे, केतु उसको आपको नहीं लेने देगा। तो आपको सुख पाना है तो उसकी लालच मत करिए, आप अपने कर्म को बस करिए। आप जो भी कर्मशील व्यक्ति है वो मान के चलिए कि केतु उसको बहुत प्रबल लाभ देने जा रहा है अपने इस गोचर में। तो आप वृषभ राशि के हैं और आपका केतु चतुर्थ में आ गया है, तो आप कर्मशील बनिए। फल की चिंता फिलहाल मत करिए। एक लक्ष्य तो बना लीजिए, बिना लक्ष्य बनाए कार्य नहीं होता है। आप एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको करना क्या है, पाना कैसे है। लेकिन उसको पाने के लिए लालच मत करिए, बस कर्म लगातार करते रहिए, कर्म लगातार करते रहिए, कहीं रुकिए नहीं आप। देखिए आपको केतु सारी चीजें दे देगा और जो देगा अस्थाई देगा आपको। आपके पद से कह लें, आपके वेतन से कह लें, आपके राजकीय शासकीय सहयोग से कह लें, समाज में रेपुटेशन से कह लें, इसमें एक स्थायित्व आपको देगा ये। राहु की तरह नहीं है कि पता चला आप एक दिन बड़े ही फेमस हुए और अगले ही दिन फिर आपको डिफेम मिल गया, फिर धरती पे आ गए। ये चीजें केतु नहीं करता है। केतु यहाँ पे आपको देगा बड़ी अच्छी चीज। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए, यानी आप वृषभ राशि के हैं, तो केतु चतुर्थ भाव में आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख भी देने जा रहा है। साथ ही साथ वो आपको राजकीय शासकीय सहयोग भी दिलाने जा रहा है। मोह बस मत करिए, लालच मत करिए, अपने कर्म पे लगातार लगे रहिए। बाकी आपको लगता है कि केतु जो है आपको कुछ अच्छी चीजें नहीं दे पा रहा है या उसकी स्थितियां बड़ी अच्छी नहीं है, तो जाया करिए हनुमान मंदिर। कहा जाता है कि कलयुग में जीवित देव माने जाते हैं राहु, केतु, शनि, मंगल, इन चारों ग्रहों के प्रभावों को, यानी बुरे प्रभावों को हनुमान जी ही एक आराध्य देव हैं जो दूर करते हैं और तेजी के साथ दूर करते हैं। तो वहाँ उनकी पूजा करिए। ओवरऑल आपके लिए चतुर्थ भाव का केतु जो है एक विशेष फल लेके आ रहा है, निश्चित रूप से सफलता आपको दिलाएगा।